एक जुलाहे की अद्भुत कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण जुलाहा कैसे महान संत बन गया? कैसे उसकी वाणी हमें आज भी अहंकार छोड़ने, श्रद्धा, सार्थकता, दूसरों के प्रति आदर, आत्मज्ञान, सत्य, प्रेम, समानता और सद्भाव की ओर प्रेरित करती है। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी। ये तराजू तौली के, तब मुख बाहर आनी। अर्थात वाणी का सही उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को बोलने से पहले अपने शब्दों को मन के तराजू में तौलना चाहिए, ताकि वे किसी को ठेस न पहुंचाएं और उनकी वाणी सच्चाई व प्रेम से भरे हों। आदर्शता से भरपूर ये दोहा संत कबीर की रचना थी, जिनकी वाणी आज भी हमारे हृदय को स्पर्श करती है। वे भक्ति आंदोलन के सबसे प्रभावशाली संतों में से एक थे। उनके विचारों ने समाज में गहरी छाप छोड़ी और आज भी हमें सही मार्ग दिखाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरह के वीडियोस रेगुलरली देखने मिलते रहें। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। कहा जाता है कि वे माता पिता द्वारा परित्यक्त थे और एक मुस्लिम जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने उन्हें गोद लिया था। उनका पालन पोषण एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उनकी रुचि सांसारिक वस्तुओं से अधिक आध्यात्मिकता में थी। कबीर बचपन से ही गहरी आध्यात्मिक जिज्ञासा रखते थे और संतों की संगति में रहकर वे ईश्वर की खोज में लग गए। वे सादा जीवन जीते थे और जुलाहे का कार्य करते हुए अपना जीवन यापन करते थे। कबीर का झुकाव बचपन से ही अध्यात्म की ओर था, लेकिन उनकी आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब वे संत रामानंद के संपर्क में आए। कहा जाता है कि कबीर गुरु की खोज में थे, लेकिन उन्हें कोई गुरु स्वीकार नहीं कर रहा था। एक दिन वे सुबह सुबह पंचगंगा घाट पर रामानंद जी के रास्ते में लेट गए। जैसे ही रामानंद जी का पैर कबीर पर पड़ा, उन्होंने राम राम कहा। कबीर ने इसे अपना दीक्षा मंत्र मान लिया और स्वयं को रामानंद जी का शिष्य मान लिया। गुरु से प्राप्त शिक्षा के बाद कबीर के विचारों में और अधिक परिपक्वता आई। उन्होंने प्रेम, भक्ति और सत्य को जीवन का मूल आधार बनाया और समाज में व्याप्त अंधविश्वासों के विरुद्ध अपनी वाणी से लोगों को जागरूक किया। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। यह दोहा उनके गुरु के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है। कबीर ने अपने विचारों से समाज में नई क्रांति ला दी। उन्होंने जातिवाद, अंधविश्वास, बाहरी आडंबर, मूर्ति पूजा और धार्मिक कट्टरता का कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि ईश्वर का अस्तित्व किसी विशेष स्थान या मूर्ति में नहीं, बल्कि हृदय में होता है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर भी जोर दिया। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो ही। यह दोहा हमें अहंकार छोड़ने की सीख देता है। कबीर ने अपने विचारों को दोहों और साखियों के रूप में लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने निडर होकर समाज के पाखंड पर चोट की। उनके विचारों की गूंज धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगी। भक्तिकाल के प्रमुख संतों में उनका नाम प्रमुखता से लिया जाने लगा। उनकी वाणी को बीजक नामक ग्रंथ में संकलित किया गया। बीजक में उनकी साखियाँ, दोहे और रमैनी संकलित हैं, जो आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। इस दोहे का अर्थ है कि सच्चा साधु वही है जो सार्थक बातों को ग्रहण करे और व्यर्थ की बातों को छोड़ दे। 1518 में कबीर का निधन हुआ, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी जीवंत हैं। उनकी मृत्यु को लेकर एक प्रसिद्ध कथा प्रचलित है। जब वे मगहर में अंतिम समय पर पहुँचे, तो उनके अनुयायी हिंदू और मुस्लिम दोनों उनके अंतिम संस्कार को लेकर विवाद करने लगे। हिंदू अनुयायी उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से करना चाहते थे, जबकि मुस्लिम अनुयायी इस्लामी परंपरा के अनुसार दफनाना चाहते थे। कहा जाता है कि जब उनके पार्थिव शरीर से चादर हटाई गई, तो वहां केवल फूल मिले। इसे कबीर की शिक्षाओं की अंतिम परीक्षा के रूप में देखा गया। उन्होंने जीवन भर जाति, धर्म और भेदभाव से परे मानवता का संदेश दिया था और उनकी मृत्यु के बाद भी यही संदेश जीवंत बना रहा। अंततः हिंदुओं और मुसलमानों ने उन फूलों को आधा आधा बांट लिया। हिंदू अनुयायियों ने उन्हें वाराणसी ले जाकर जल समाधि दी, जबकि मुस्लिम अनुयायियों ने मगहर में उन्हें इस्लामी परंपरा के अनुसार दफनाया। आज भी मगहर और वाराणसी दोनों स्थानों पर उनकी समाधि देखी जा सकती है। यह घटना एक रहस्य बनी हुई है कि कबीर का शरीर दिव्य रूप से लोप कैसे हो गया था। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक चमत्कार था, जबकि कुछ इसे कबीर के अनुयायियों द्वारा रचित कथा मानते हैं।
जो उनके विचारों को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए बनाई गई, जिससे यह संदेश मिला कि उनका अस्तित्व किसी एक धर्म या परंपरा तक सीमित नहीं था। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। इस दोहे में जीवन की नश्वरता का वर्णन किया गया है। आज भी कबीर के दोहे और विचार हमें जीवन की सच्चाई से अवगत कराते हैं। उनकी वाणी हमें प्रेम, एकता और सच्चे भक्ति मार्ग की ओर प्रेरित करती है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस दोहे से हमें सीख मिलती है कि सिर्फ बड़े होने से कुछ नहीं होता, जब तक हम दूसरों के काम न आए। कबीर का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें आत्मज्ञान, सत्य और प्रेम की ओर प्रेरित करती हैं। उनके विचार और दोहे आज भी हमारे जीवन को रोशन करते हैं। हमें उनके उपदेशों को अपनाकर समाज में प्रेम, समानता और सद्भाव फैलाना चाहिए। आज के समय में जहां लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं, वहीं सदियों पहले संत कबीर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से यह सिद्ध किया कि सच्ची खुशी प्रेम, एकता और सम्मान में बसती है। इसकी जड़ें मानवता में हैं, जिसे हर धर्म में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, जो पढ़े सो पंडित होय। आइए ढाई आखर प्रेम को अपनाकर एकजुट हों और धर्म के नाम पर होने वाली राजनीति व नफरत को प्रेम की शक्ति से अस्वीकार करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।